हेलो फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 8वां पैटर्न। इसमें जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस बार हम स्टार की जगह पर नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं और इसमें सब कुछ हम वैसे ही करेंगे जैसे स्टार पैटर्न में हम बना रहे थे, यानी एक बेसिक स्केलेटन हमें पहले बनाना है। तो हमें सबसे पहले कोडिंग में वो कुछ बेसिक लाइंस तो लिखनी है, जैसे कि आई और जे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद फिर लूप लगाना है, यानी जो बेसिक स्केलेटन हम अभी तक पिछले 7 स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स में बनाते चले आ रहे हैं वो सब कुछ एज इट इज़ बनाना है। थोड़ा सा मामूली सा हम चेंज करेंगे उसमें और उसके बाद हमारा ये शेप प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक के जितने प्रोग्राम्स हमने बनाए स्टार पैटर्न में, उन सब में एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा था, स्टार प्रिंट हो रहा था, और अभी पहली बार हम नंबर्स प्रिंट करने की बात कर रहे हैं। यानी शेप हम ये ऑलरेडी पहले प्रिंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें वही 4 स्टेप्स करनी है हर बार, और प्रोग्राम हमारा हमेशा सेम रहेगा। बेसिक स्केलेटन जो हम लिखने वाले हैं वो हमेशा सेम रहेगा और एक मामूली सी चेंज से हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक लूप लगाना होता है जो आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, इट डिपेंड्स कि स्टेप नंबर 1 का रिजल्ट क्या आता है। ये है वो शेप जो आपको प्रिंट कराना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी होती है, यानी स्टेप 1 करें। हमें 4 स्टेप में आंसर मिलने वाला है, हम स्टेप नंबर 1 करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता है, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ आपको ये नहीं, कोई दूसरा प्रोग्राम एक डाउट है ना, जैसे कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि ये पर्टिकुलर शेप बना के बता दीजिए, वो शेप बना के बता दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी को सेटिस्फाई कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स कवर कर सकूँ, लेकिन आप इतना करिए कि आप भी कोशिश करिए। आप कुछ जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम आए तो आपसे बन जाना चाहिए। अब अगर ये आप चाहते हैं कि आपसे बने तो आप एक बार मेरी बात मानिए, जो भी शेप है आप उसको कॉपी पे बना दीजिए, और कॉपी पे बनाने के बाद इस तरीके से आप लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप इन पे नंबरिंग कर दीजिए, जैसे लाइन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आई की वैल्यूज़ हैं और ये जे की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 4 रोज़ हैं इसमें और 7 कॉलम्स हैं। तो हमें लूप कैसे चलाना है, आई का लूप चलेगा 4 टाइम्स और जे का लूप चलेगा 7 टाइम्स। तो आई का लूप चला रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 4 लिख देता हूँ, आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप की बॉडी, ओके। और इसके अंदर एक और लूप जो जे की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, जे लेस देन इक्वल टू, अभी हमने डिसाइड किया 7 तक जाएगा, जे प्लस प्लस, ये फॉर लूप की बॉडी। और इसके अंदर हमें लिखना होता है इफ़ कंडीशन। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करा देते हैं स्टार। अभी मैं स्टार लिख रहा हूँ, मैं स्टार हटा के नंबर्स लिख दूंगा अभी, लेकिन हम पहले शेप की बात कर रहे हैं। यानी ये जो 4 स्टेप हम करते हैं ये बेसिकली उस शेप को प्रिंट कराने के लिए, उस पर क्या कैरेक्टर, क्या सिंबल प्रिंट होने वाला है ये अलग बात है। तो अभी मैं स्टार के हिसाब से पहले आपको बताता हूँ। तो मैंने स्टार प्रिंट करा दिया, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं प्रिंट करा दूंगा स्पेस, ठीक है। और जब ये अंदर वाला जे वाला फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं प्रिंट करा दूंगा न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब कि लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर इसको देखें तो इसमें बस मुझे एक कंडीशन बनानी है, और ये कंडीशन कैसे बनती है हम जानते हैं कि 4 स्टेप कर लेने के बाद कंडीशन बन जाती है। तो अभी तो ये स्टेप नंबर 1 थी, अब स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में आई और जे की वैल्यूज़ में एक बार फिर लिखूँगा, और इस बार मैं आई और जे की बस वही वैल्यूज़ लिखूँगा जिस पर मुझे कोई सिंबल प्रिंट कराना है अदर देन स्पेस। यानी कुछ जगह पे तो स्पेस प्रिंट हो रहा है, अभी तो भले ही ये शेप में नंबर्स दिख रहे हैं पर मैं अभी तो स्टार प्रिंट करा रहा हूँ ना।
तो ये सब जगह जहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, कहीं 1 कहीं 2, यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए कि स्टार बना हुआ है। तो स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है वो लिख रहा हूँ। जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 4 होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, i1 मतलब पहली लाइन, और j की वैल्यू 1 से 7 तक में अगर 4 है तो स्टार प्रिंट होना है। ऐसे ही i की वैल्यू अगर 2 है तो j की वैल्यू 3, 4, 5, इन तीनों नंबर्स के लिए स्टार प्रिंट होना चाहिए। इस तरीके से i की वैल्यू अगर 3 है तो j की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली i की वैल्यू अगर 4 है तो j की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप नंबर हम करते हैं 3। स्टेप नंबर 3 के लिए हमें i और j को दोबारा लिखना है, लेकिन इस बार थोड़ा स्मार्ट वे में लिखना है। यानी हमें रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको रेंज में स्पेसिफाई करना है। तो i की वैल्यू क्या क्या है, 1, 2, 3, 4। अब i की वैल्यू अगर 2 है सपोज करिए, तो j की वैल्यू क्या हो सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में i की वैल्यू जब 2 थी तो j की वैल्यू क्या है, 3, 4, 5। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं लिखूँ j ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब j 3 या 3 से बड़ा हो, एंड j लेस देन इक्वल टू 5। गॉट इट। अब जैसे i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, आप स्टेप नंबर 2 में देखिए, 2 से 6 तक है, तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड j लेस देन इक्वल टू 6। गॉट इट। j, अब i की वैल्यू 4 के लिए j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 7। ऐसी i की वैल्यू 1 है तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड j लेस देन इक्वल टू 4। अब स्टेप नंबर 4 में हम इसी को जनरलाइज कर देंगे। यानी स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यही चीज़ जो j वाली चीज़ लिखी है इसी को दोबारा लिख देंगे। हम लिख देंगे j ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग एंड j लेस देन इक्वल टू समथिंग। समथिंग मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है आपको जो कि i की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड हो। यानी i अगर 1 हो तो ये 4 बन जाए। देखिए मैं स्टेप नंबर 3 में जो j की वैल्यूज़ लिखी है ना रेंजेस में, इसी को जनरलाइज कर रहा हूँ। तो अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 3 हो जाए। तो ये कैसे होगा, अगर मैं लिखता हूँ 5 माइनस i, तो j की वैल्यू अगर i की वैल्यू अगर 1 है तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तक जाएगी। यानी ये 4 हो जाएगा ना। जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 3। i की वैल्यू बढ़ाते जाइए, 1, 2, 3, 4, j की वैल्यू आपको 4, 3, 2, 1 मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, जब i की वैल्यू 1 है तो j लेस देन इक्वल टू 4 होगा, मतलब यहाँ 4 बनना चाहिए। i की वैल्यू 2 है तो यहाँ 5 बनना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस i। ठीक है, तो ये हमारा शेप तो कम से कम इससे बन गया। अब मैं इसको एक बार बना के चला के देखता हूँ। j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस i एंड j लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i। अभी इसी स्टेज में अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखूँ, ये कंपाइल रन कर रहा हूँ मैं, ये कोड ब्लॉक्स पे मैं चला रहा हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ से हम कंपाइल और रन करते हैं। ये देखिए कंपाइल रन हो गया, और जो शेप हम चाह रहे थे वो शेप तो एटलीस्ट प्रिंट हो गया। अभी हमारा मकसद, शेप तो क्लियर है, यहाँ पे नंबर्स लाना है। तो नंबर्स लाना देखिए कितना सिंपल है। नंबर्स लाने के लिए जहाँ पे मैं स्टार प्रिंट करा रहा था वहाँ स्टार ना प्रिंट करा के मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, लेट से k। तो k नाम का वेरिएबल भी मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि इस शेप में हर लाइन के स्टार्टिंग में जब प्रिंटिंग होनी है तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 है ना, सभी में 1, फिर 1 2 1, 1 2 3 2 1, तो 1 से स्टार्टिंग होगी। तो मैं k की वैल्यू हर लाइन की स्टार्टिंग में 1 कर देता हूँ। तो कैसे करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू मैंने 1 कहाँ करी है, फॉर लूप के अंदर, लेकिन
आई वाले लूप के अंदर, जे वाले लूप के बाहर है। तो के की वैल्यू अगर 1 है तो ये प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करने वाला है, 1 प्रिंट करने वाला है। अभी अगर मैं इसको इसी स्टेज पे कंपाइल रन कर दूंगा तो क्या होगा, पहले इसको बंद करता हूँ और दोबारा से इसको कंपाइल रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सभी जगह 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगली लाइन में 1 के बाद इंक्रीमेंट भी हो। तो जब ये इफ कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसके अंदर अभी क्या है, सिर्फ एक प्रिंट एफ। तो जब ये इफ कंडीशन ट्रू रहती है तो इसके अंदर आते हैं, के की वैल्यू प्रिंट करते हैं। मैं कहता हूँ उसके बाद के को अगर इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो क्या बुराई है, के इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 से 2 हो जाएगा। अब जब आई की वैल्यू 1 है, यानी पहली वाली लाइन है, तब तो इफ कंडीशन सिर्फ एक ही बार ट्रू हो रही है जब जे 4 है, लेकिन बाकी की लाइंस में कंडीशन एक से ज़्यादा बार ट्रू होगी, तो के बढ़ता जाएगा। तो अभी इसको मैं कंपाइल रन करके बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि हर लाइन में के की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो 1, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते थे कि ये मिड तक जाए, उसके बाद वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, मिड तक आए मतलब क्या है, ये कॉलम्स है ना, तो मिडिल वाले कॉलम तक आए। मिडिल वाले कॉलम तक आए मतलब जे की वैल्यू 4। आप देख सकते हैं जे की वैल्यू 4 मतलब मिडिल वाला कॉलम। तो मिडिल वाले कॉलम तक पहुंच जाइए, उसके बाद फिर के की वैल्यू को डिक्रीज करते जाइए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखता हूं एक और इफ, या कंडीशनल ऑपरेटर, अगर आप कंफर्टेबल हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। यदि जे की वैल्यू ग्रेटर देन, या हम बोलते हैं लेस देन हाफ है, यानी 4 है, लेस देन 4, तो क्या किया जाए, के को बढ़ाते रहें, नहीं तो के को घटाते रहें। ये ठीक है, मतलब जे अगर 4 से छोटा है, यानी जे 1 है, 2 है या 3 है, तो के बढ़ता रहेगा। और जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने लेस देन लिखा, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो के माइनस माइनस पे आ जाएंगे, तो वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। गॉट इट? रन करते हैं, देखिए वो शेप प्रिंट हो गया जो हम चाहते थे। यस, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको ये सिंपल लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेसिक स्केलेटन चेंज नहीं होता, हर बार हम वही कोड लिख रहे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं कंडीशन वगैरह में, और वो भी हमने फॉर्मूला बना लिया था 1 2 3 4 स्टेप करके, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं और कौन से रिसेंटली वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं एक वेबसाइट पे www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब की वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, यानी शुरू से आखिरी तक आप चैप्टर्स देखते जाइए और पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपको कैंपस प्रिपरेशन और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी दिखेंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ उसमें स्टफ रेगुलरली मिलता रहेगा, क्योंकि मैं डेली उसमें वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप जब भी उस साइट को विजिट करेंगे आपको उसमें कुछ नई चीज़ें हमेशा मिलेंगी। आप देखेंगे कि ये सारी वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ये जैसे आप तक पहुंचा है, आपको यूज़फुल लगा, तो कई सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत होगी, ये उनके लिए भी यूज़फुल होगा। पर क्योंकि मैं इसको फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं उतनी ज़्यादा मार्केटिंग इसकी नहीं कर सकता। तो आप मेरी इतनी हेल्प करिए कि आप जितना हो सके इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अपने फेसबुक वॉल पे आप इस वेबसाइट का लिंक या ये वीडियो का लिंक अपलोड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि काफ़ी सारे लोगों तक ये पहुंचता रहेगा। थैंक यू।